So day 10, day 10 में we come to another beautiful topic जो हर एक इंसान को करना चाहिए, बिकॉज वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, बहुत बड़ा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर हमने 10 दिन में बहुत सारी चीजें करी। हमने रिलेशनशिप पे देखा, हमने मनी में देखा, हमने अपने जो हमारे वर्क रिलेटेड था, करियर रिलेटेड था, वो हमने देखा। हमने देखा हमारी क्लैरिटी लिस्ट। हमने ये भी देखा कि हमें रोज एक डंप लिस्ट, कई कई बार हम एनवायरनमेंट से ऐसी चीजें इम्बाइब कर लेते जो हमारी ग्रोथ के लिए कोई फायदा ही नहीं होता, मगर हम वो चीजों को एब्जॉर्ब करते करते जाते और हमें कभी रियलाइज नहीं होता कि हमें उसको निकालना है। जैसे हम घर रोज साफ करते, सेम वे यू नीड टू क्लीन योर ओन बीइंग, योर माइंड, योर इमोशंस, योर एंटायर बॉडी एनर्जी मैनेजमेंट आपको करनी है ना। तो लेट अस गो टूवर्ड्स आज हमारा प्रेजेंटेशन का स्लाइड। और आज हम है 10th डे, है ना। तो 10th डे में अगेन हम एक और ऐसी एनर्जी है जो हम सबके अंदर होती है, और वो ओल्ड स्टक एनर्जी होती है जो हमें उसको रिलीज करना है। और ये कॉस्मिक वाइब्रेशन हमें ओम से हमें भरना है, अपने बॉडी में वो वाइब्रेंट बनाना है। सो आज का हमारा टॉपिक इज पावर ऑफ फॉरगिवनेस। तो आज मैं आपको फॉरगिवनेस वाले टॉपिक पे बताऊंगी क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इतना। सब बोलते हैं अरे किसी ने कुछ भी किया, चलो कोई नहीं, फॉरगिव कर दो करके, कोई बात नहीं होती है ना। जो तो चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे करियर में हो, कहीं भी कोई भी लेवल पे आप देखना, फॉरगिव कई बार सामने वाला हमारे जैसे बिहेव नहीं करता, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से बिहेव करता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और झगड़े हो जाते हैं। जब हम गुस्से में बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देते हैं और जो उनको हर्ट कर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक वो जो हमारा रिलेशन जो है वो एक तनाव के जैसे वो रास्ता होता है ना, जैसे ब्रिज, वो ब्रिज टूट जाता है ना। ब्रिज जब टूट जाता है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितना भी सॉरी बोलो, फिर भी कई बार रिश्ते नहीं जुड़ पाते, हम कितनी भी कोशिश करें। तो पावर ऑफ फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे पहले एक दिन एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मगर वो लेडी बता रही थी कि उन्होंने करना चालू किया तो उन्होंने खुद के वेलबींग में उन्होंने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट। अभी क्या होता है कि सामने वाले ने कुछ किया और उसने जो बोलना था या करना था उसने बोला, और वो बंदा या बंदी उसने बोल के करके वो चला गया, है ना। मगर हमने क्या किया, वो सारी चीजों को इकट्ठा किया हमने। हाँ, अभी आप देखो आपके पास इतनी बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल झोली है, आपने उस सारी जो जो बकवास चीजें थी, जो किसी ने आपके लिए बहुत बुरा बोल दिया, ओके, आपने क्या किया, वो सारी चीजें ली और आपने अपने बैग में डालना चालू कर दिया। आपका बैग क्या, आपका खुद की बॉडी। आपने वो सारे हर्ट 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 जो है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कर दिया या कुछ हो गया, आपने वो सब उसको इकट्ठा किया। जब आप उसको इकट्ठा करते जा रहे हो तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने बॉडी में स्टोर कर रहे हो। तो जो हर्ट होता है, स्पेशली हर्ट, हर्ट हो आप पूरा अपने हार्ट जो एरिया होता है ना हमारे, वहां पे हम उसके ऊपर हम लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर हम डालते जाते डालते जाते हैं डालते जाते। तो फॉरगिवनेस हम किसी को कभी देना चाहते तो हम तहे दिल से क्यों देना चाहते हैं, हम अपनी वेलबींग के लिए देना चाह रहे हैं, मतलब वो हम मुक्त होना चाह रहे हैं। नो इमेजिन आप, मतलब आप कॉन्शियसली ये नहीं देख सकते हो, मगर कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, वो पर्सन के पास आपका डोर है, मतलब उसके पास आप, उसने आपकी रस्सी खींची हुई है। और एवरी टाइम जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको बुरा लगता है, अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, आप वापस से वो। तो आप क्या करते हो, आप वो मेमोरी को प्ले करते हो, ऑडियो कैसेट जैसे आप प्ले करते हो, वो रिफ्रेश हो जाता है, फिर स्टोर होता है। फिर जब आप अकेले बैठते हो तो वापस से आप सोचते हो कि अरे ऐसे ऐसे हो गया था करके, वापस से वो मेमोरी प्ले होती है, रिफ्रेश हो जाती है और वो स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, आप अपनी बॉडी में आपने कौन सा वाइब्रेशन आप डाल रहे हो, आप तो गलत वाइब्रेशन डाले जा रहे हो।
किसी ने बोला, कब बोला, कुछ हुआ, कोई सिनेरियो हो गया, मगर हमें क्या करना था, वो सिचुएशन से, अगर आपको याद है हमने थर्ड डी की एक्टिविटी क्या करी थी, जो चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको उसके बारे में लिखना है कि आपने उससे क्या सीखा। मतलब आपको सीखने में, आपने लर्निंग्स में फोकस करनी है, आपको वो चीजों में, इंसिडेंट पे नहीं फोकस करना है। मगर हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं, वो वर्ड्स है ना, उसको चिंगम के जैसे हम उसको पकड़ के रख देते हैं, और हम उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि वो हमारा प्राइज पोजीशन है, मतलब हमें जैसे वो ऑस्कर मिला है, जैसे लिटरली हम ऐसे बिहेव करते हैं। और जो भी फ्रेंड मिलता है ना, जो भी फ्रेंड मिल गया या अपने रिलेटिव्स मिल गए, तो हम बोलते हैं, पता है मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। और हम क्या करते हैं, रिव्यू प्ले, ऑटो रिव्यू, मेमोरी रिफ्रेश, वापस से सेव। तो आप अपनी बॉडी के अंदर वो जो एक अच्छी वाली ऊर्जा है, वो नहीं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जो ऊर्जा नहीं चाहते हो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब जो चीज आपको नहीं चाहिए, तो हमें क्यों उसको, हमें वापस से उसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है। हमें उसको पॉज कर देना है, हमें स्टॉप करना है। हमने बोला नहीं, ठीक है ये हुआ, मैं इसे सीख लेती हूँ, मैं इससे लर्निंग लेती हूँ कि ठीक है, ये सिचुएशन हुआ तो हो सकता है ये मुझे कुछ सिखाने आया, हो सकता है ये मुझे वाइज बना रहा था, मुझे समझदार बना रहा था, मुझे स्मार्ट बना रहा था। तो हमें हर वो सिचुएशन को देखते हुए उसमें से सीख लेनी, लर्निंग्स लेनी। हमें वो इंसिडेंट से अटैच होके नहीं रहना है, क्योंकि वो आपको नीचे खींच रहा है, आपको वो ऊपर नहीं लेके जा रहा है। तो जो चीज आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो आपको उसको रखना ही नहीं है, आप उसको निकाल देना है उसको, ठीक है। तो आज की हमारी एक्टिविटी यही रिलेटेड होगी, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, जब वो हैवीनेस हमारे अंदर होती है, हर्ट की एनर्जी, तो आप अपने बॉडी में, अपने हार्ट में कहीं ना कहीं आप उस पे लेयर डाल रहे हो, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में थकावट, आपको ड्रेन्ड आउट ऑन एनर्जी लगता है, आपको एट टाइम्स यू फील कि नहीं, मेरे को किसी से मिलना नहीं है, मैं बिल्कुल आई एम स्नैप्ड आउट ऑन एनर्जी। और तो जब आप फॉरगिव करने लगते हो, तो बहुत ही एक अमेजिंग लेवल की हेवी एनर्जी आपकी बॉडी को छोड़ के जाती है। मतलब जैसे मैंने बताया, जो एनर्जी हमें चाहिए नहीं, हम क्यों उसको इकट्ठा करें, फॉर व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आप खाना खाने को गए हो, और खाना खाने के लिए 3-4 टेबल लगे हैं, और एक जगह तो बहुत अमेजिंग खाना लगा हुआ है, और एक जगह आप जाते हो और आप देखते हो कि थोड़े सड़े सड़े गले फ्रूट्स है। तो क्या आप वो फ्रूट्स खाओगे, या आप उसको उठाओगे? विल यू डू इट? मतलब मैं, आई वांट, आप मुझे यस और नो का आंसर दो, कि क्या वो सड़े गले फ्रूट को आप लेके आप कभी खाओगे उसे? हाँ या नहीं, जो भी आपका आंसर है। यू कैन राइट नो, नो, यू विल नॉट। तो सेम हम थॉट पे कर रहे हैं, सेम हम वो वाइब्रेशन हम, मतलब इमेजिन ये, अब मैंने तो आपको सिंपल एग्जांपल दिया खाने पे, मगर ये तो हमारी इमोशन की एनर्जी लेवल हो गया ना। खाना तो उसमें फ्रेश एनर्जी है, प्राणा है, राइट, हमने उसको खाया तो हम वो एनर्जी ले रहे। जब हम इतने वाइज है, हम जब नेचर में जाते तो हम गहरी श्वास लेते नेचर में जाके, है ना, हम प्योर श्वास लेते। जब हम खाना खाते वो प्योर खाते। जब जब हम ये एनर्जी प्योर लेते, तो हम क्यों इमोशन की अच्छी एनर्जी नहीं लेते? हम क्यों वो बकवास चीजों को लेके बैठ जाते? इट इज ऑफ नो यूज। तो आपको वो निकालना है, आपको रिलीज करना है। और जब आप वो फॉरगिव, इररेस्पेक्टिव, डज नॉट मैटर, आपकी गलती थी या उनकी गलती थी, कुछ फर्क नहीं गिरता। आपको अपना एनर्जी एलिवेट करना है, आपको अपनी एनर्जी प्यूरिफाई करनी है, और आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है। तो जब आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप ये फॉरगिवनेस आपको बहुत, आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आपको एक हैवी वेट है ना, आपके हार्ट में जो हैवी वेट है या हैवी एनर्जी है, या आपकी ओरा में जो आपको नीचे खींच रहा है, वो पूरी तरह से एकदम से खाली होके वो धीरे धीरे रिलीज हो। तो आज की हमारी एक्टिविटी बहुत सिंपल है। अगेन, एक मिनट में स्लाइड शेयर कर दूं। ओके, तो आज की हमारी माइंडफुल एक्टिविटी ये है
कि उसने मुझे ये सब बोला है ना, तो आज हमें एक डंप लिस्ट बनानी है अगेन, कि ओल्ड हर्ट और पेन हमारे सबके जीवन में, सबके लाइफ में होता ही होता है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आप बोलते हो अरे उसने मुझे ये बोला वो बोला बहुत बुरा बोला, और मुझे बिल्कुल मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बुरा लगा है ना। तो आपको क्या बोलना है, आपको फॉरगिव करना है। आई फॉरगिव देम विद ऑल माय हार्ट फॉर वॉट एवर दे डिड, नोइंगली और अननोइंग। उन्होंने जान के किया या अनजाने में किया, इट डज नॉट मैटर। आपको मुक्त होना है। आपको वो हैवी एनर्जी जो आपको, मतलब ऐसा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर आपके पीछे 1000 किलो का वेट आपको पीछे खींच रहा है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं, मतलब पीछे का जो वेट है ना, उतना बैगेज जो है हमने इकट्ठा करी हुई है, उसको हमें छोड़ देना है, उसको निकालना है ना। तो नाउ वन मोर वे टू लुक एट दी फॉरगिवनेस। हर इंसान अपनी ओन तरीके से ब्यूटीफुल होता है। वो मे बी, हमें क्या पता सामने वाला इंसान मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग। अभी कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो, हाँ, तो आप क्या करते हो, आप रेस्ट करते हो, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है। मगर कोई अगर मेंटली ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, वो तो दिखाई नहीं देता बाहर से, राइट। दैट मीन्स वो खुद की अपनी चिंता में, वरी में लगा हुआ है। हो सकता है वो बंदे ने जब आपसे बात करी वो अपनी चीजों में होगा, तो आपको उसको अलग तरीके से हैंडल करना है। तो जब हम इमोशनल बूट कैंप करेंगे, वो हम ये सब चीजें वो वहां पे और गहराई में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इसको एक्टिविटी में कैसे रिलीज करेंगे। आई फॉरगिव देम विद ऑल माय हार्ट वॉट एवर दे डिड, नोइंगली और अननोइंगली। हमें उनको मुक्त करना है, अपने आप को मुक्त करना है। ओके, हमें वो एक कॉर्ड, जो एक वो रस्सी से वो जो खींचे जा रहे, बार बार हम जो सोच रहे, वो हमें काट के फेंकना है। हमें वो ये फालतू की एनर्जी नहीं चाहिए। हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है। ओके, और उनके लिए कोई भी फियर या एंगर या फ्रस्ट्रेशन या शॉर्टकमिंग है, जेलेसी है, सेल्फिशनेस है, हमें पूरी तरह रिलीज करना। तो चाहे वो आपके पेरेंट्स के लिए हो, चाहे पेरेंट्स से अनबन हो गई, या कोई फ्रेंड से हो गई, या करियर में हो गया, या स्पाउस के साथ हो गया, हमें अपने आप को मुक्त करना है, फ्री रहना है। जितना आप अपनी एनर्जी को आप मैनेज अच्छा करोगे, उतनी ही आप वाइब्रेंट होगे, और आप में एक अलग ही हो रहा है, एक अलग ही शाइन रहेगा, है ना। तो आज की हमारी एक्टिविटी ये है, मैं आपको 2 मिनट्स का दे रही हूँ, और आप वो पर्सन का नाम सोचते हुए आप उनके लिए लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपको बहुत ही गुस्सा है, जो भी कुछ हो गया, उसने किया आपने किया, आप उनका नाम लिख के आप वो लिख सकते हो। आई फॉरगिव यू विद ऑल माई हार्ट फॉर वॉट एवर यू डिड, नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने जैसे भी हुआ, आई फॉरगिव यू। तो मैं आपको 1 मिनट का, 2 मिनट का टाइम। Ma'am, can I ask? या Ma'am, there are some situation or some time your heart says that let it go, doesn't make sense, you do not carry, but your mind does not say so. How do you take care of those situations? ओके, सो दी माइंड ऑलवेज थिंक्स, माइंड एक अलग ट्रैक पे चल रहा होता है माइंड हमारा ये। कैलकुलेटेड होता है, दिल कैलकुलेटेड होता नहीं है, माइंड कैलकुलेट करते रहता है। या सो हमारा माइंड हमेशा एनालाइज करता रहता है, ये सही हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये ठीक था, ये नहीं ठीक था, ये था। बट आपका हार्ट बोलता है अरे चल छड़ परे, कर दे माफ करके। ओके, मन नहीं होता। ओके, सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू लेट इट गो, बिकॉज यू वांट टू बी अ स्मार्ट पर्सन, बिकॉज यू वांट टू मैनेज योर ओन बॉडी एनर्जी। अगर आप उनको माफ नहीं कर रहे हो, आप इतना बड़ा बैगेज आप अपनी बॉडी के अंदर आप रख रहे हो। नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये हैवी इमोशंस में क्यों रिलीज करवा रही हूँ, उसका कॉन्सेप्ट ही क्या है।
आप जब हैवी इमोशंस आपके बॉडी में रहते हैं तो वो धीरे धीरे वो अब ये कहाँ अटकते हैं, मतलब ये हमारे चक्रस में धीरे धीरे लेयर्स के ऊपर लेयर बढ़ते जाते हैं। तो हमारे चक्रस कई सारे ऑर्गन्स, हर एक चक्र अलग अलग ऑर्गन्स को मैनेज करता है, वहां पे एनर्जी देता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दोस ऑर्गन्स। तो अगर आप मुक्त नहीं करते और आप इधर आप भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी जो आपके वो वाले ऑर्गन्स के लिए जाना चाहिए वो नहीं होता है। एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम यू स्टार्ट, हमें अपनी बॉडी में हमें डिजीज होता है, कोई ना कोई हैवीनेस होता है, XYZ, हमारी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है एट टाइम्स कि आपको उठ के बाहर जाने का भी मन नहीं करता, मतलब इतना हर्ट होता है। एंड मैम आप कभी करना कैसे मूवी देख, होगा? बिकॉज ये तो समझ में आती है कि छोड़ देना है। हाँ, सो यू कैनॉट कैरी दैट, बिकॉज इफ यू कैरी देन वो दिन खराब हो जाएगा, या जब दिमाग में आएगा दिन खराब हो जाएगा, ये तो पता है। लेकिन आप चाहते भी हैं लेकिन वो दिमाग छोड़ता नहीं। सो मैनी अ यू, टाइम ऐसा होता है, आप बोलते हैं नहीं सोचूंगा, आधे घंटा निकल जाता है, देन अगेन यू केम बैक एंड डू दिस, बिकॉज पहले होता था आई ट्राई नॉट टू थिंक, so many a time it happens, but sometime होता है कि आप वापस you go back and think like that, अरे ये हुआ था, या वो एनालिसिस पे हो जाती है। इवन तो आधे घंटे के बाद यू से दैट जाने दो, बट वो आता ही है घूम फिर के। सो रितेश, मैं अगर अपने लाइफ का एग्जांपल दूं तो ये तो मतलब लिटरली, सो आई जो आप ये सिचुएशन बोल रहे हो ना, एक जमाने में मेनी इयर्स बैक आई हैड वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई कुड नॉट एक्सेप्ट सामने वाला क्या बोल रहा है। मैं भले माफ करना चाहती थी बट मैं माफ नहीं कर पाती थी। तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड मतलब हम सबके लाइफ में वो एक्सट्रीम होता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, जब जैसे हम ओम चैंट कर रहे हैं, राइट, तो जब राइट, आप ओम चैंट करते हो तो आपके अंदर चित्त शुद्धि होती है। चित्त इज एनी थॉट दैट यू आर डूइंग, मतलब आप एनी एक्शन के लिए आप सोच रहे हो, जैसे अभी आपने बोलने का भी सोचा, या आप राइट, कुछ काम करने के लिए सोच रहे हो, या आप बोल रहे हो कि चलो मैं अभी जिम जाता हूँ या मैं ऑफिस जाता हूँ, तो इट डज दैट चित्त शुद्धि। तो अब ये रितेश जी ओवर द टाइम होता है, इमिडिएटली नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ आज ही हम सबको बिल्कुल खलास करना है और हमें फॉरगिवनेस करना है, इट डजंट, इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस, आपको अगेन एंड अगेन, यू नो, कई बार जब आप ओल्ड वुंड्स ओपन करते हो तो आप बहुत रोते हो बिकॉज इट इज हर्टेड यू। एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू दैट इमोशन, राइट। तो जब आपको हर्ट होता है तो आप जब वो हर्ट को देखते हो, उसके साथ बैठते हो, वो तो एक मतलब एक इमोशन है आपका, एक बच्चे जैसा है वो, उसको केयर चाहिए। आप व्हाट यू वांटेड केयर, बट सामने वाले ने ऐसे बोला जो आपको हर्ट कर गया। तो जब आप उसको बहुत अवेयरनेस से देखते हो, आप उसके साथ प्यार से बैठते हो, आप उसको धीरे धीरे उसको ठीक करना चालू करते हो। तो इट डजंट हैपन इन वन डे कि आप वन डे में किसी को फॉरगिव कर सकते हो, बट कॉन्शियसली जब आप उस पर वर्क करते हो, then you are able to reach in a stage where whatever you're saying, your mind also listens to it. So जब आप ओम उच्चारण करते हो तो आपकी माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट पे आ रहा है, आप सेंटरिंग में हो रहे हो, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ अलाइनमेंट की वजह से आपकी प्यूरिफिकेशन हो रही। तो इट गोज टू दैट लेवल। सो जनरली जैसे मैंने बताया, हम पास्ट ओरिएंटेड जब हम सोचते हैं तो हमारा एक अलग ट्रैक, वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी वांट टू मूव इन द फ्यूचर कि अरे मुझे आगे करना है, मगर पीछे तो उसने मेरे साथ ये किया था, मैं उसको कैसे ट्रस्ट करूं। इट इज नॉट पॉसिबल, कि हम सबके साथ होता है, राइट। तो हमारे पास्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हुए हम फ्यूचर को चिंता करने के लिए हम बैठे हुए हैं, मगर हम प्रेजेंट को तो देख ही नहीं रहे जहाँ पे इतनी सारी मिरेकल्स हो रही है। तो इसलिए तो हम माइंडफुल क्लास कर रहे हैं कि जहाँ पे आप अवेयरनेस लेके आओ कि ऐसी बहुत सारी चीजें, और हम खाली एक ही चीज नहीं होती कि किसी ने हर्ट कर दिया, ऐसे बहुत सारे जन होते हैं, मतलब कोई ओल्ड फ्रेंड हो गया, कोई सिचुएशन हो गया, कोई अननोइंगली किसी ने अनजाने में कुछ बोला और आपने उसको पकड़ के, इस दिस ऑल इज हमारे माइंड का खेल, दिस इज ऑल हमारे माइंड का खेल। एंड व्हेन यू बिकम अवेयर, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो और आप अवेयर हो जाते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि ओके,
I was diverting my energy in a wrong track. मुझे उसे सही डायरेक्शन में लाके एंड एक अलग ही ट्रैक पे आगे बढ़, है ना? Yep. Thank you, ma'am. Yeah. Madam, one point, can I ask Yeah, a point? yeah. See, for an incident, before this class, I attended so many classes, did Honopono for forgiveness for one relation. Suppose the same relation relative is coming and meeting me for one function. So I'm not able to meet them. Yeah, I can't speak to them. So what to do in that situation? Okay. I Okay, so I'll tell you a very simple thing which I did in my life, and maybe it will really help you. So the person who hurted me the most, okay, and then I felt, okay, I could not deal with it. And even though I did forgiveness, but when they would come in front, then I would just avoid interacting with that person. yes, I did the same thing. Yes. Yeah, so it happens with everybody. What I would do is I would consciously think. Now, this is a shift of your thinking where a pattern makes shift hai, but just understand this how to do it. Okay, how what I did and it really helped me. So whenever I would see this person जिसने मुझे बहुत ज़्यादा hurt किया और वो मेरे सामने आया, I would start thinking कि this is God in his form come to teach me something. So it was not easy, but I said, okay, this is God coming in his form to teach me something. So I bow down to you, and I would not do it consciously, जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ, मैं mentally मैं करती थी. And I used to say, you are God in this form, you have come to teach me. Maybe I learn something from you, and all bow down to you. So that is how I started working. And gradually you won't believe, now I'm the best of friends. So it, you have to work towards it. कोई चीजें देखो, रिलेशनशिप में आपको टाइम एंड एनर्जी देनी पड़ती है. अगर आप टाइम एनर्जी नहीं दोगे तो नहीं अच्छी चलेगी. ऐसे कई सारे रिश्ते होते हैं जो अच्छे नहीं चलते, मगर हम उसको ठीक कर सकते हैं. हमें फॉरगिवनेस जब आप दोगे तो आपको पता नहीं, वो दुआ की एनर्जी जो है ना, जो आप वाइब्रेट कर रहे हो, हम ओम की एनर्जी से जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन उनके पास जाती है और वो वर्क करता है. एंड आपकी रिलेशनशिप आप अचानक से देखोगे कि वो जब सामने भी आए तो ही इज नॉट, वो ऐसे फाइटिंग मोड में नहीं है, वो बिल्कुल काम मोड में है. तो दूसरा तरीका एक और विच आई कैन टीच यू इज कि जब भी आपको लगता है आपके सामने कुछ झगड़ा हो रहा है और सामने वाले आपसे बहुत गुस्सा है, आपसे नहीं सुन रहे और ये वो, तो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ काउंटर रिएक्टिंग और इंस्टेड ऑफ सेइंग आंसरिंग, आपको क्या करना है, आपको बोलना है प्लीज हेल्प मी टू लेट यू नो कि आप मेरे को ये सिचुएशन में मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ. जब आप उनको हेल्प बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली उनका थिंकिंग पैटर्न में शिफ्ट होता है. एंड जैसे थिंकिंग पैटर्न में शिफ्ट होगा, वो आपको कुछ बोलने से बेटर वो चुप होके वो दूसरे एंगल से सोचने लगता. सो दिस इज लाइक अ गुरु मंत्र. आप प्लीज इसको ट्राई करना. इट हैज रियली वर्क फॉर मी एंड whoever I have taught till now, it has worked. So please think that they are God in this form and who have come to teach you something. वो सिखाने आए. तो सिखाने के लिए हमारे जो गुरु होते हैं वो सब अच्छे ही नहीं होते ना, मतलब सब मीठे अच्छी तरह से बात करने वाले नहीं होते, कुछ डिफिकल्ट भी होते. इट इज ओके, इट्स फाइन. सो आपको वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना. ठीक. सो वी विल गो टुवर्ड्स आवर ओम चैंटिंग मेडिटेशन, और आपको वही पूरे भक्ति से, पूरे प्योर इंटेंशन से आगे बढ़ना है. और आपको जिसको आपको लग रहा है आपको उनको मतलब आपको फॉरगिवनेस देना है, आप पूरे तहे दिल से वो सिचुएशन को पहले आप फॉरगिवनेस दे सकते हो, फिर वो पर्सन को देख सकते हो, उनको फॉरगिवनेस दे सकते हो कि जाने अनजाने में आपने कुछ गलती करी या मेरे से हुई, तो मैं पूरे तहे दिल से आपको माफ कर रही हूँ. और खाली जस्ट सेंड दैट वाइब्रेशन, आप यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ दैट एनर्जी रियली वर्क्स, है ना. So I'll be putting up the music. तो अच्छी गहरी श्वास. अभी विजुअलाइज
जिसने भी आपको हर्ट किया, आप पूरे तहे दिल से उनको माफी दे रहे हो। पूरी तरह से, पूरे दिल से, भक्ति से, ओम उच्चारण से आप ये वाइब्रेशन भेजते हुए उनको पूरी तरह फॉरगिवनेस दे रहे हो। जाने या अनजाने, उनसे या आपसे जो भी गलती हो गई, जस्ट लेट इट, पूरी तरह माफ करते हुए ये हैवी एनर्जी अपने बॉडी से रिलीज करते हुए पूरी तरह
अभी विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी से ये हैवी एनर्जी पूरी तरह निकल गई है और ओम उच्चारण के साथ आपकी पूरी ब्लेसिंग कॉस्मिक वाइब्रेशन से आपकी पूरी बॉडी filled with grace and blessing.
कि बहुत धीरे से और आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे। और तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर एन अमेजिंग इवनिंग। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो we'll meet up tomorrow, same time, morning batch. So, Ritesh, you want to say something? Ma'am, can we do it for someone other? किसी और के लिए कर सकते हैं? देखो, आपको अगर अपने रिलेशन में फॉरगिवनेस करना है तो वो आप ही कर सकते हो, कोई आप किसी और के लिए कैसे करोगे? Okay. दैट इज नॉट पॉसिबल। Okay. हाँ, आपको अपने मतलब अपनी रिलेशन जो है आप नहीं, उनको किसी सिखा और दो, के लिए। teach If them, I उनको know सिखा दो। someone, if हाँ? I know someone, but if I know someone and if someone is suffering from this, तो मैंने वही पूछा कि क्या उसके लिए कर सकते हैं? मतलब आपका रिलेशन किसी के साथ में ठीक नहीं, नहीं मेरा है? नहीं, मेरा हाँ। नहीं। Say I have a relation X and that X is having a issue with Y. So you teach him. Okay. हाँ, एंड इसके अलावा फॉरगिवनेस के साथ साथ एक कॉर्ड कटिंग भी करना होता है। कॉर्ड कटिंग का टेक्निक में आगे वाले क्लास में मैं ले लूंगी वो। तो बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जेटिक पुल होता है जो अननोन, आपने देखा होगा लाइफ में कोई ऐसे अनवांटेड लोग होते हैं फिर भी वो आपके लाइफ में रहते हैं, फिर जो भी आपको इतना इरिटेट कर रहे होते फिर भी वो नहीं जाते आपके लाइफ से, आप कितना भी करो। एक एनर्जेटिकली कॉर्ड कटिंग करनी होती है करके, तो वो विजुअलाइजेशन से ही करनी होती है। तो विच इन द कमिंग क्लास आई विल टीच यू ऑल, देन यू ऑल कैन डू दैट। Sure. Thank you. Yeah, thank you everybody, have a nice good night and we'll meet up tomorrow same. Okay, Thank you so much. Good night. yeah, thanks Shita. Thank you, madam. Thank you.